I request him to speak. धन्यवाद सर। साथियों, वाराणसी से हम आए हैं जैसा कि बताया गया, तो आप अभी तेलुगु में सुन रहे थे लोग, मगर मैं कई बार तेलंगाना आ चुका हूँ। तेलंगाना के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में मैं मीटिंग कर चुका हूँ। तेलुगु थोड़ा थोड़ा सीखने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा थोड़ा को शायद आप लोग कुंचम कुंचम कहते हैं, तो थोड़ी बहुत तेलुगु के बारे में जानकारी हो गई है, मगर स्पीच में तेलुगु में नहीं कर सकता। और चूंकि देश भर में ज्यादातर हिंदी भाषा में ही स्पीच करना होता है, तो इंग्लिश में भी मुझे ज्यादा स्पीच करने की आदत नहीं है, हैबिट नहीं है। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, परमिशन चाहूंगा कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स थोड़ा थोड़ा स्पीच आप लोगों के बीच में करूंगा। सबसे पहले तो बीसी डिक्लेरेशन ए सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट एजेंडा फॉर बीसीज एट बीसीज सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्फ्रेंस आयोजित करने वाली जो कमेटी है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। और इसलिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम, यह प्रोग्राम उन लोगों ने जरूर दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में ऑर्गेनाइज किया, मगर नॉर्थ इंडिया तक इसका असर हो, इसके लिए उन्होंने नॉर्थ इंडिया के लोगों को भी यहाँ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करने का काम किया, बुलाने का काम किया। इसके लिए भी हम उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। क्योंकि देश भर में बीसी है, ऑल इंडिया में बीसी है, और ऑल इंडिया में जो बीसी की पॉपुलेशन है वो 1931 की कास्ट सेंसस के अनुसार 52% है। ऑल इंडिया के बीसी को एकजुट करना होगा, ऑल इंडिया के बीसीज को ऑर्गेनाइज करना होगा। वो ऑर्गेनाइज करने में आज जो ये बीसी डिक्लेरेशन का कार्यक्रम हो रहा है, प्रोग्राम हो रहा है, ये उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा, बिग रोल प्ले करेगा, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जस्टिस ईश्वरिया साहब, जस्टिस पी चंद्र कुमार साहब, प्रोफेसर सूरज यादव मंडल साहब, तमाम सम्मानित गेस्ट और सामने बैठे फ्रेंड्स, साथियों, देश की आजादी को, फ्रीडम ऑफ कंट्री को 47 ईयर्स हो गए, 75 ईयर्स हो गए। 75 ईयर्स होने पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अमृत महोत्सव चलाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कि ये अमृत काल चल रहा है। तो ये जो अमृत महोत्सव और अमृत काल चलाया जा रहा है, एक तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको अमृत काल के रूप में ऑर्गेनाइज कर रही है, अदर साइड दूसरी तरफ देश की जो सबसे बड़ी आबादी है, जो देश की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, बीसी जिसको कहा जाता है, वो 52% है। मगर 52% की जो पॉपुलेशन है, वो इस बात के लिए संघर्ष कर रही है, इस बात के लिए लड़ाई लड़ रही है, इस बात के लिए सड़कों पर उतर रही है, इस बात के लिए आंदोलन कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है
बीसी इस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, जिसकी पॉपुलेशन देश में 52% है, कि हमारी भी सेंसस करो। इस बात के लिए प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बीसीज की है। जैसा कि प्रोफेसर मंडल जी ने बताया कि कास्ट सेंसस जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कास्ट सेंसस के बगैर बीसीज की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। तो कास्ट सेंसस के लिए लड़ाई लड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बीसी की सेंसस नहीं हो रही, बीसी की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से उसको जो रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए वो रिप्रेजेंटेशन बीसीज को नहीं मिल रहा है। बीसीज को रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, बीसीज को पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और भी बहुत सारी बातें जो बीसीज को मिलनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ये नहीं हो रही है, इसका कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो बीसी समाज है वो कंफ्यूज समाज है। तो मैं देश भर में घूम रहा हूं तो देश भर में डेली मैं बीसीज के लोगों के साथ में मीटिंग करता हूं। ऑल इंडिया में बीसीज के लोगों के साथ डेली मेरी मीटिंगें होती हैं। तो बीसी कंफ्यूजन में मंडल कमीशन की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे बीसीज को पूछा कि क्या आपने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़ा है? तो बीसी समाज के लोग हमारा चेहरा ऐसे देखते हैं जैसे हमने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की कोई लेटेस्ट रिसर्च के बारे में उनसे पूछ लिया, ऐसे देखते हैं। जिस कमीशन की वजह से आपको 27% रिजर्वेशन ऑल इंडिया में मिलता है, उसकी रिपोर्ट तक आपने नहीं पढ़ा। इस देश में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने आंदोलन चलाया, छत्रपति साहू महाराज ने आंदोलन चलाया, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने आंदोलन चलाया। 1848 से ये आंदोलन राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले ने शुरू किया और 1956 तक ये आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने चलाया। तो ये जो फूले, साहू, अंबेडकर और पेरियार, नारायण गुरु, इनका जो आंदोलन चला, इस आंदोलन की वजह से बीसीज को भी अधिकार मिले, शेड्यूल कास्ट को अधिकार मिले, शेड्यूल ट्राइब को अधिकार। बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास, मगर केवल बीसी बैकवर्ड नहीं है, शेड्यूल कास्ट भी बैकवर्ड है, शेड्यूल ट्राइब भी बैकवर्ड है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को पहले अधिकार मिल गए, पहले राइट्स मिल गए, मगर बीसीज को बाद में मिले। तो संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि केवल शेड्यूल कास्ट ही बैकवर्ड नहीं है, केवल ओनली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ही बैकवर्ड नहीं है, बल्कि इस देश में इनके अलावा भी कुछ लोग हैं जो बैकवर्ड हैं। कुछ लोग कौन हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने यह मुद्दा जब संविधान सभा में उठाया तो उनको यह कहा गया उस समय कि यदि आज की तारीख में आज हम लोग इसके बारे में डिसीजन करने लगेंगे कि बीसी कौन है, अदर बैकवर्ड क्लास कौन है, तो लंबा समय लगेगा, इसलिए बाद में इसको तय किया जाए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 340 लिखने का काम किया और 340 लिख करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बीसीज को भी राइट्स मिलने चाहिए, इसकी शुरुआत कर दी, इसकी नींव डाल दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री हुए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुए,
और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बार बार इस बात का याद दिलाते थे कि बीसी के लिए कमीशन बनाना चाहिए, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू बीसीज के लिए कमीशन बनाने के लिए तैयार नहीं थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बीसीज के लिए कमीशन बने ये मुद्दा लेकर और कुछ मुद्दों को लेकर उन्होंने जो लॉ मिनिस्ट्री का उनका पोस्ट था उससे उन्होंने रिजाइन कर दिया, और रिजाइन करने की वजह से कालेलकर कमीशन दबाव में आकर के, प्रेशर में आकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाना पड़ा। दूसरी बात यह है कि जब देश के अंदर अंग्रेज कास्ट सेंसस करते थे तो नेहरू जी को क्या प्रॉब्लम थी कास्ट सेंसस से? नेहरू जी को भी कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए थी कास्ट सेंसस से, मगर नेहरू जी ने सबसे पहले कास्ट सेंसस को रोकने का काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि जब कांग्रेस में इंटरनली इलेक्शन हुए और उस इलेक्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जीत गए, तो नेहरू जी को बड़ा उससे झटका लगा, बड़ा दुख हुआ कि हमारे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने, चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर जैसे ब्राह्मणों ने कांग्रेस पार्टी को बनाया था। उस कांग्रेस पार्टी के अंदर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसा ब्राह्मण जीत नहीं सकता है इलेक्शन। तो फिर जब ऑल इंडिया का इलेक्शन होगा, पब्लिक इलेक्शन होगा, तो उसमें जिन ब्राह्मणों का परसेंटेज केवल 3.5% है, वो लोग इलेक्शन कैसे जीते? और अगर कास्ट सेंसस होती रही तो हर 10 साल में ये पता चलेगा, ये जानकारी हो जाएगी लोगों को कि ब्राह्मण्स की पॉपुलेशन 3.5% है, बीसीज की पॉपुलेशन 52% है। एक बार की जनगणना में पता चलेगा, फर्स्ट टाइम जनगणना में पता चलेगा, फिर सेकंड टाइम की सेंसस में पता चलेगा, फिर थर्ड टाइम की सेंसस में पता चलेगा, फिर फोर्थ टाइम की सेंसस में पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि ब्राह्मण्स 3.5%, बीसीज 52%। तो बीसीज के दिमाग में, बीसीज के